तो दोस्तों फिर आज चाय पे चर्चा, और वही चाय और वही खारी और वही बीवी। वही हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। ये बात ध्यान रखना। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं वही हूँ। मैं हर पल बदल रहा हूँ। कल वो जो भाई साहब आए थे सब्सक्राइबर, कितने 3 साल पुराने सब्सक्राइबर है ना। कहाँ कैसे बैठ रही है, सेटिंग नहीं बैठ रही। 1.5 साल पहले तो वो आए थे घर। हाँ, यहीं तो आए थे। हाँ, यहाँ बाहर बैठ के हमने बात की थी। 1.5 साल पहले की बात है। तो वो भाई साहब दुबई से आए थे और हम उस वगैरह में तब से देख रहा हूँ जब वो छत पे बैठ के वीडियो बनाते थे। मादे माने का मैं कहा मैं आज भी छत पर बैठ के बनाता हूँ। ये नहीं देख लो, कल इन्होंने भी ये वाली खा लिया, तब ये नहीं खा लिया। खा ले भाई, ये खा लेगा। ये भी नहीं खाया तो नहीं करूँ। देखो कितना मोटा मच्छर घूम रहा था। हरियाली की वजह से भी तो मच्छर आते हैं बहुत। हरियाली की वजह से भी आते हैं। अब जैसे बारिश कम हो गया ना, तो बारिश पानी रुका रहता है। कंटिन्यू बारिश होती रहती है तब मच्छर नहीं होते। अभी जैसे धूप निकली है ना आज, थोड़ा ध्यान से, मतलब सांप निकलते हैं धूप सेकने के लिए। कहते कुछ नहीं है बेचारे, पर हम ही डर के मारे कुछ कर जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। इंसान से खतरनाक जानवर कौन है यार। सही बात। 2-3 जानवरों की कैटेगरी है जो बिना मतलब पंगे ले लेते हैं इंसानों से। बाकी तो जब तक उनको कोई खतरा ना हो तब तक। वो भाई साहब आ गए बहन जी के साथ। हटो तेरी। हमारे पास अब 2 डॉग हैं, मतलब टॉनी जेरी और लूना इन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। क्योंकि ये गाड़ी से एक दिन जा रहे थे तो एक छोटा सा पप्पी को टक्कर लग गई थी, तो उसको फिर इलाज वगैरह करवाया, तो उसको अपने घर में ही रख लिया। छोटा सा पप्पी नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा था, फीमेल डॉग है। उसका नाम इन्होंने लूना रखा है। पानी तो लूना रखा है। देख इसकी जबान कैसे पलटी पड़ी, पानी पीना होगा है ना। तो और खा ले रानी। तो गई। ऐसे ही हमारे पास एक बिल्ली भी है जो इन्होंने गोद ली थी। तो अब हमारे पास 3 बिल्लियां, जिसमें से एक बिल्ली लापता है कुछ दिन से। 2 बिल्ली है, एक तो मिली है जो मेरे को मिली थी। रानी अब इनका झगड़ा शुरू हो गया, बस चुप। ये ले। आज हम जाएंगे डूडू को देखने। डूडू मिलता है शाम को 3-4 बजे के आसपास जाएंगे। अरे खा लेना, अगर तुझे खाना रानी चल लेना, ले ले। ऐसे करेगा तो टोनी फॉर्म नहीं बनाऊंगा। टोनी लूना के लिए बाहर दूसरों से लड़ लेगा, कोई और लूना को हाथ लगाया, कोई और डॉग। लेकिन घर में आके कहता है मेरा घर है। ये है ना, ले। इन्हें भी तो सांप वाप काट सकते हैं। पर ये अलर्ट हो जाते हैं ना, उसके पास नहीं जाते, बस उसको देख के दूर से भौंकते हैं। कोई फ्रॉग आ जाता है या कुछ भी आता है, टर्टल वगैरह कुछ भी आता एक है। बार याद है मिली सांप पकड़ लाई थी। हाँ तुम लोग नहीं थे, तुम लोग मापसा हाँ, गए तुमने हुए ही हैं। तो बर्ड छुड़ाया था उसको फिर। आधा घंटा तो मुझे सांप छुड़वाने में लग गया उससे। उसका वीडियो डाला था मैं रिकॉर्ड करके। हाँ। मिली को भी कितने 2.5 साल हो गए हमारे पास। 2.5 साल हो गए उसको। तो चांद वहाँ मजिस्टिक कसिनो से आ रहा था, तभी तो रास्ते में से मैंने उठाया सैन गोल्डा से। सैन गोल्डा से।
कुत्ते मार रहे थे उसको, उसके उसके एक सिबलिंग को तो मार चुके थे, उसका भाई या बहन जो भी था उसको तो मार दिया था कुत्तों ने। जब से वो 22 लाख वाला वीडियो डाला है, लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं उस पर, कितने 28,000 के करीब व्यूज हो गए। जब उस पर कमेंट ज्यादा आते हैं मैं देखता हूँ यार इसमें कमेंट क्यों ज्यादा आ रहे, देखता हूँ तो वो डेली लोग उसको देख रहे हैं, 42 मिनट का वीडियो पूरा 42 मिनट का देख रहे हैं। यूट्यूब पे कह रहा होगा अच्छा मेरा इंटरनेट यूज हो रहा है, तो वो भी उसको आगे भेजे जा रहा है, उसको रोज के 500-700-800 व्यूज बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा एक कमेंट आ रहा है कि उसमें जो मैंने शायद उसमें बोली थी या उसके अगले वीडियो में कि टूटना मत, अगर कर्जा हो ना कुछ भी हो टूटना मत। और कर्जों को क्या करोगे भी, जैसे एक होता है अनसिक्योर लोन, एक होता है सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन का तो इतना बड़ा स्कैम है, पहले आपको फुसला करके लोन लोन देंगे। दिलवाएंगे, सही बात है। वो आजकल तो, अब हमारे टाइम पे तो चाइनीज ऐप वगैरह नहीं आए थे लोन लेने के, हाँ। नहीं तो हम उसमें भी फंस जाते। हम, मेरे को तो क्रेडिट कार्ड वालों उसका कितना हैरेसमेंट किया था उन्होंने, कितना हैरेस करते थे, और सारी सिचुएशन से मैं लड़ा। तो आजकल क्रेडिट कार्ड को लेके बहुत आते हैं, क्रेडिट कार्ड को इतना जबरदस्त स्कैम है। पहले तो टीवी में ऐड चलाएंगे क्रेडिट स्कोर बढ़िया करो, फिर जैसे ही आप क्रेडिट स्कोर बढ़िया करोगे फिर आपको फोन करके कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लो। कहते हैं यूज मत करना, चाहे रखना, कभी इमरजेंसी में काम आएगा, ऐसे करके क्रेडिट कार्ड बेच देंगे आपको। क्रेडिट कार्ड के अंदर जैसे मान लो किसी को दे दी 2 लाख की लिमिट, उसको बोलते हैं 50 दिन तक तेरे को ब्याज नहीं लगेगा, मतलब मिस गाइड करते हैं। शुरू शुरू में याद है एबीएन एम्ब्रो को हमने क्रेडिट कार्ड बनवाया था सबसे पहला, उसमें हमें भी ये लगता था अरे जब भी खरीदो सामान 50 दिन 50 दिन तो बाद देने का। वो ये नहीं बताते कि अगर आप 1 तारीख से वो बिलिंग साइकिल शुरू हो रही है तो 1 तारीख से 30 तारीख तक के 30 दिन। नहीं, वो पता क्या करते हैं, वो ऐसे 21, 22, 23 तारीख तक रखेंगे। 21, 22, 23 तारीख को बिलिंग होती है। ऐसा नहीं है, हमारी भी तो 22 तारीख को ही बिलिंग होती थी। हाँ 22 को होती बिलिंग थी। तो वो आपने उससे पहले जो खरीदा वो हाँ वो तो मैं समझ गया, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनकी जो बिलिंग साइकिल है, हाँ। अब वो 1 से मान या 22 से मान। हाँ। अगर 22 से मान रहे हो तो 22 से 22 तक बिलिंग साइकिल हो ना, हाँ। साइकिल महीने की तो बिलिंग करोगे। हाँ। हाँ। तो ये क्या करते हैं कि वो आपको बोलेंगे 50 दिन का आपको ग्रेस पीरियड ग्रेस मिलेगा, ब्याज ही नहीं देना पड़ेगा। पर अगर मान लो आपकी बिलिंग साइकिल 22 को शुरू हो रही है या 1 तारीख को, जिस भी दिन आपका बिलिंग साइकिल शुरू हो रहा है उस दिन से 30 दिन तो 1 महीने के, तो आपको पैसा नहीं देना। उसके बाद वो बिल बनेगा, बिल आपको आएगा मेल से या जैसे भी, और वो 20 दिन उसके के बाद वो आपको कितना 15 दिन का टाइम दे दे, तो 15 45 दिन, लगभग 45-48 दिन तक आपको आदमी सोचता है यार मैं जो भी सामान खरीदूंगा 45 दिन तक तो ब्याज नहीं देना, तो वो खरीद लेता है। फिर क्या होता है, मान लो उसकी बिलिंग साइकिल 22 तारीख है, जैसे हमारी 22 थी या 1 तारीख है, अब अगर उसने 30 तारीख को कोई सामान खरीदा तो उसको तो 15-16 दिन ही मिलेंगे। ये चीज वो बताते नहीं है। पर चलो अब ये तो चीज मेरे को लगता है कि पब्लिक को ज्यादा पता होगी, पर ये आप देखो क्रेडिट कार्ड का तरीका क्या है कि मतलब ये ना कितना बड़ा माइंड गेम बन चुका हमारे, जब हमने लिया था कितने क्रेडिट कार्ड को यूज किया था, ये बात कितने साल पुरानी होगी। आखिरी क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल से हमने कौन सा था, 2 ही तो क्रेडिट कार्ड बनाए थे हमारे, एक एबीएन एम्ब्रो का था सबसे पहला, वो तो शादी के 1 साल बाद की बात है, 2005 की। एक उसके बाद हमारा क्रेडिट कार्ड और बना था, वो कौन से वो आई थिंक एचडीएफसी का था, ये एचडीएफसी का पहले एबीएन एम्ब्रो का ही था ना ये। हाँ, पहला एचडीएफसी का था, वो तो जब मेरे शादी से पहले का था। पहले का ही था, और उसकी लिमिट ज्यादा नहीं थी। ये भी अरे उसकी लिमिट भी ज्यादा नहीं थी, वो भी स्कैम था। उसमें हुआ क्या, मैंने लक्ष्मी नगर वाले एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट खुलने का तो उन्होंने बोला कि सर पैसे तो थे ही उस समय, तो मैंने पैसे जमा कर दिए 20-25 हजार 30 हजार जैसे, तो उस समय सोच 2004 से पहले 20-25 हजार एक रकम होती थी, आज भी 25 हजार छोटी रकम थोड़ी है। तो ऐसा थोड़ी कि तुम गए कसीनो कल गए और 30 हजार जीत के आ गए तो तुम्हारे लिए छोटी रकम नहीं, 30 हजार आज भी बड़ी रकम। तो उस समय मैंने कुछ 20-25 हजार जमा करा दिए। उन्होंने बोला सर हम आपको ना ऑफर में, मतलब आप अकाउंट खुलवा रहे तो क्रेडिट कार्ड, उस समय तो बट रहे थे जबरदस्ती डाल रहे थे प्लास्टिक में जेब में, क्रेडिट कार्ड बना दिया। हम भी कि यार अब तो हम अमीर लोगों में आ गए, क्योंकि अमीर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, रेपुटेड बंदे, बनवा लिया एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड। और ये वीडियो का ये डिस्कशन काम आएगा जो लोग फंसे हुए हैं अभी ये लोन वोन के ऐप में। क्रेडिट कार्ड बनवा लिया मैंने, उन्होंने उसमें मेरे से पूछा कि सर आपके अकाउंट में तो पैसा रहता ही है, आप तो
फन्ने खाओ, आप तो करोड़पति अरबपति हो, आप तो हिंदुस्तान का भविष्य हो। तो सर ऑटो पेमेंट कर का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। मुझे ध्यान नहीं उसने, मैंने हाँ कहा नहीं कहा, मतलब वो मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूं। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भी 50 दिन बाद पैसे देने हैं। अब मुझे तो साइकिल वाइकिल का पता नहीं, बिलिंग साइकिल का, तो मैं तो बस जब मर्जी जो मर्जी सामान खरीदूं, वो बिल बनते चले जाए। मैं तो सोच रहा हूँ 50 दिन बाद पैसे दूंगा, 50 दिन तो मैं बिना हम ब्याज के। पर्टिकुलर डे के हिसाब हाँ से कर रहे हैं कि आज का 50 हाँ, बजे। तो वो, और वो ऑटो डेबिट, मतलब वो जो बिल बने वो सीधा खाते से कट, खाते से कट, धीरे धीरे खाता खाली। फिर उस पे वो ECS रिटर्न होने का चार्ज लग रहा है। फिर वो 500 रुपये अपनी अलग बाउंस होने की पेनल्टी लगा रहे हैं। ये सब सिलसिला शुरू हुआ। फिर आया मैं अपनी पे, मैंने कहा फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। फिर 5-6 साल बाद उन्होंने मुझे ढूंढा क्या, मतलब सारी रिकवरी, इनके बकेट होते थे उस समय कि पहले वो बड़े तमीज से बात करेंगे, फिर आपने पेमेंट नहीं करी तो दूसरी तीसरी। तो ये सब चीजें मैंने सीख ली माइंड गेम इनसे, बहुत जलील हुआ इन लोगों से, पर मैं समझ में आ गया कि ये तो ट्रैप है। और एक और ट्रैप करते थे ये, वो ABN एम्ब्रो में भी हुआ। सर आपका ना 17,000 का बिल है। अच्छा, अरे यार 17,000 का बिल है यार, अभी तो है नहीं। तो सर आप एक काम करना, आप ना एक मिनिमम पेमेंट कर दो, आप 2100 रुपए कर दो, वो इससे बिल पे लिख आपको। के आता है हाँ, कि वो मिनिमम नीचे, पेमेंट इतनी। अरे कई बार तो मैंने शुरुआत के दिनों में ये मुझे लगा कि अरे नीचे हाईलाइट करेंगे मिनिमम अमाउंट, मुझे लगा कि अरे यार इन्होंने ना कोई गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है, ये छोटा अमाउंट है मैं पे कर दूं, वो 80-90% पेमेंट इकट्ठा हो जाए, उस पर ब्याज चल रहा है चक्रवर्ती। ये तो मिनिमम पेमेंट ले ली इन्होंने। ये पूरा ट्रैप है कि ये चाहते नहीं है कि आप इनका पैसा दो, आप इनको कम पैसा दो और बाकी पैसों पर ये चक्रवर्ती ब्याज लगाए। ये पूरा ट्रैप है। जब इस तरह के ट्रैप में फंसा, फिर मैं, मेरी दोस्ती थी कुछ रिकवरी वालों से, जो मेरे दोस्त थे जो रिकवरी का ही काम करते थे। मैंने उनको बोला ऐसा, कह रहा डिस्प्यूट डाल दो। मैंने डिस्प्यूट डाल दिया कि भाई ये चीज मैंने नहीं खरीदी या ये ऐसा ऐसा है। डिस्प्यूट में क्या है कि वो साबित करेंगे तभी तो आप पेमेंट करोगे। उस चीज में केस काफी लंबा चला, फिर मैं उधर से शिफ्ट हो गया कहीं, फिर इनके फोन नंबर वगैरह चेंज हो गए। 6-7 साल बाद भी इन्होंने मुझे ढूंढा। और कैसे ढूंढा, मेरे पहले लैंडलॉर्ड को फोन किया कि वो राकेश शर्मा का ना गिफ्ट पार्सल आया हुआ है, वो अगर नहीं वो उसको मिला तो रिटर्न हो जाएगा। उन्होंने बता दिया, आंटी ने, हाँ उन्होंने बता दिया कि भाई वो ठीक है हमारा था। नहीं आए फिर वो, उसके बाद मैंने उनको वो बना के लाए, कुछ 20-25 हजार या 27 हजार का ड्यूज था, उसका उन्होंने 1.25 लाख के करीब बना दिया। तो बैठ के सेटलमेंट किया मैंने, खूब चक्कर कटवाई, इसमें भी 2-3 महीने लगे जब अपना पानी का प्लांट था, तो खूब चक्कर वगैरह कटवाए उनको। फाइनली जा करके सेटलमेंट हुआ, जितना अमाउंट था, जितना उनका बनता था उस पर सेटलमेंट हुआ। उसको मैंने 2 या 3 पार्ट में उनको PDC चेक दी, क्लियर हुआ, वो क्लियर हो गया। और वो सिबिल, उस समय सिबिल विबिल तो नहीं होता था, सिबिल तो बाद में बहुत आया है। ऐसे ही ABN एम्ब्रो वाले ने तो कैसे 3-3 मोटरसाइकिल पे 2-2 लड़के बैठे हुए हैं, जैसे मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ वो घेर रहे हैं मुझे, वो पानी प्याऊ के पास वहां घेर रहे हैं। हाँ जी आप राकेश हो, हाँ जी वो आपका पेमेंट है, कब तक कराओगे, लेटी बना, क्योंकि वो रखते ही छठे हुए को। पुलिस वाले का फोन आ रहा है, पुलिस वाले बन के फोन कर रहे हैं, वकील बन के फोन कर रहे हैं, नकली नोटिस भेज रहे हैं। मतलब मैं ये हैरान होता हूँ कि बैंक को तो पैसा चाहिए किसी भी कीमत पे, उसको उसका पैसा वापस चाहिए। ये जो एजेंसी वाले होते हैं ये अपने कमीशन के लिए किस हद तक चले जाते हैं, लिमिट तो चले जाते हैं। अभी कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज देखी थी, उसमें पता नहीं साउथ से किसी सिटी से पुलिस ने पूना में कॉल सेंटर पर रेड मार के कई लोगों को अरेस्ट किया, क्योंकि वो लोग रिकवरी के नाम पर इतना हैरेस करते थे कि कई लोगों ने सुसाइड कर ली। और ये क्या करते थे, पहले लोन बांटते थे ऊंचे दर पे, छोटे अमाउंट पे ब्याज भी ज्यादा मिलता है, और आदमी छोटे अमाउंट का लोन ले भी लेते, कह रहे ये तो मैं आराम से दे दूंगा, ये मैं आराम से दे दूंगा। उसके बाद ये हैरेस करते हैं। अभी जो मुझे मालूम पड़ा इसके बारे में कि ये क्या करते हैं, आपकी जो फोन लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट इनके पास आ जाती है। या ये देखते हैं कि आपके कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि आपने पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में किन किन लोगों को फोन किया ज्यादा, ये उन लोगों को फोन करते हैं। तो मैंने उस वीडियो में, शायद किसी वीडियो में बोला था, मैंने कहा टेंशन मत लो, नंग बन जाओ, बच जाओ, ये खा जाएंगे, पैसा आ जाए तो दे देना, पर पैसा है नहीं तो आत्महत्या थोड़ी करोगे। सही बात है, उन्होंने अपने लालच में दिया था, कोई ऐसे थोड़ी।
कोर्ट ने बोला ना कि कोर्ट ने जब रिलायंस ने 500 रुपए में फोन फ्री में बांटे थे, तो रिलायंस कोर्ट में गया कि भी मुझे रिकवरी करनी है, तो मुझे कानूनन वो मुहैया कराया जाए पुलिस वगैरह की। मैं ऐसे, कोर्ट ने कहा भाई आपने अनसिक्योर चीजें बांटी हैं, अपने मुनाफे के लिए बांटी हैं, पुलिस या कानून इसके लिए थोड़ी बैठा कि आपकी रिकवरी करवाता रहे। पीडीसी चेक, कोई चेक बाउंस हुआ है, आपका कोई लीगल मैटर है, समझ में आता है। आप अपने मुनाफे के लिए पहले बांट दो, बाद में कहोगे हमें रिकवरी करनी है। सही बात है। तो अनसिक्योर लोन की ये कहानी है। एक अपना याद है टाटा का लैंडलाइन लगवाया था हमने, हाँ। उसका केस चला था, उसका तो मैंने कर्नाट प्लेस में जाके, वो जो मीडिएशन सेंटर होता है जहाँ पे रिटायर्ड जज बैठते हैं, उनके बीच में जाके सेटलमेंट हुआ, सोच एक फोन के लिए। और कितना बिल था मालूम है? 3,500-4,000 रुपए का डिस्प्यूट निकाला हुआ था, 7-8 हजार का डिस्प्यूट निकाला हुआ था। इस बकायदा टाटा से वकील आया, जज बैठा हुआ है। मुझे करजन रोड में मीडिएशन सेंटर था, ये जो कर्नाट प्लेस के आसपास है करजन रोड, वहां मैं गया, बकायदा प्रॉपर एक सरकारी ऑफिस, उसमें जज बैठा हुआ है। जज ने पहले हम दोनों की बात सुनी, फिर जज ने अकेले में उससे बात करी, फिर जज ने मुझसे अकेले में बात करी, फिर जज ने मुझे वो मीडिएशन सेंटर का मतलब है कॉम्प्रोमाइज करा। जज ने बोला कि देखो ये जो आपने यूज किया उनका सारा लीगल मैटर है, तो आपको देना पड़ेगा। मैं इतना कर सकती हूँ कि जो एक्स्ट्रा उन्होंने लगाया है पेनल्टी वगैरह, सेटलमेंट करूंगा। फिर उसको बुलाया दोबारा, हाँ भाई कितने में तुम सेटल करोगे, फिर उनका भी होगा ना कि इतना मिनिमम में, फिर उसमें सेटल हुआ। फिर जज ने बोला कि भी आप 1 शॉट में दोगे या 2 पार्ट में दोगे। मैंने कहा मैं चेक लेके आया हूँ, मैं इनको 2 चेक दे दूंगा। कह रहे ठीक है, ये वो प्रॉपर एक सरकारी कागज बना, उस पर चेक डालेगा। उन्होंने कहा चेक बाउंस होगा तो ये क्राइम होगा। मैंने कहा नहीं, मैं ये पे कर दूंगा। मतलब आप लड़के भेज भेज के, याद है वो लड़का कितने चक्कर काट रहा था कि यार फोन ले लो। पर एक बात तो चलो, फोन वगैरह का तो फिर भी ये कि भी आपने यूज किया। मैं कह रहा हूँ कि आपको ना क्या होता है, हर आदमी बेईमान नहीं होता है। यहाँ पर ना इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है? आप बिजनेस स्टार्ट करो, दुनिया साथ देगी आप। अभी मैं बोलूँ मुझे मतलब फैक्ट्री लगानी है या दुकान खोलनी है, कोई बोले उसको पैसा भी उधार मिल जाएगा रिश्तेदारी में, रिश्तेदार हौसला भी बढ़ाएंगे। उसका वो क्या बोलते हैं, इनॉग्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्घाटन। अरे वो गणेश जी की पूजा करते हैं ना सबसे पहले, कि काम मंगल हो, बढ़िया चले, नींव रखने के लिए कि गणेश जी की पूजा करने से काम चलता है। तो वो सब लोग आएंगे, बैंक लोन देगा। बिजनेस करने जा रहे तो बैंक कहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह लाओ, हम भी देंगे। अब मान लो वो बंदा फ्लॉप हो गया, किसी वजह से नहीं चला काम, मान लो उसमें काबिलियत नहीं थी, उसने गलत फैसला कर लिया कि वो काबिलियत इस पर्टिकुलर फील्ड की नहीं थी पर किसी और फील्ड की थी उसको, या कुछ भी, जैसे कोविड आ गया, कुछ भी कोविड में किसी ने लिहाज थोड़ी किया, किसी बैंक ने 1 रुपया माफ किया और लेट कर दिया, वो तो चलो गवर्नमेंट ने बोला था, वो भी पर किसी ने 1 रुपया नहीं छोड़ा। अब वो आदमी किसी वजह से उसका काम नहीं चला, अब अगर उसने फोन ले रखा है पोस्ट पेड वाला तो वो कंपनी नहीं छोड़ेगी, उसने बैंक से लोन ले रखा है बैंक नहीं छोड़ेगा, रिश्तेदार गिद्ध की तरह आ जाएंगे उसको नोचने। किसी लाला सुखीलाल जैसे से उसने पैसा ब्याज पे ले रखा है तो वो स्ट्रॉ डाल के उसकी छाती में खून पिएगा उसका, ये हाल है। मतलब पर मेरे को मालूम पड़ा, मेरे को एक फॉरेनर बता रहा था कि यूएस वगैरह में अगर आप एक बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हो, बैंकरप्ट हो जाते हो, तो बैंक आपको दोबारा मौका देता है कि ठीक है यार हो गया, एक मौका तो मिलना चाहिए ना, तो आपको मौका मिलता है एग्जिट होने का। यहाँ तो सीधा आप दिवाली, आपका सिविल खराब, आपको लोन नहीं मिलेगा। रिश्तेदार, बैंकों में काम करने वाले कौन है? रिश्तेदारी तो बैंकों में पहुंचते हैं ना, यही लोग, हम ही में से तो हैं। तो वो बैंकों की नीतियां भी वैसी बनी है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर आप किसी भी वजह से, सरकमस्टांसेस की वजह से, किसी दूसरे के धोखे की वजह से, किसी भी कारण या सरकार की नीति की वजह से अगर आप फ्लॉप हो गए, तो ना तो आपको समाज एक्सेप्ट करेगा, ना सरकार एक्सेप्ट करेगी। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिस्टम है, बैंक वगैरह, ये टेलीफोन, कोई आपकी लिहाज नहीं करेगा, कोई आपको दूसरा मौका नहीं देगा। ये मैंने एक बात समझ ली। तो मैं कहता हूँ सारे के सारे भाड़ में जाए, इनको भाड़ में भेजो, जूते की नोक पे रखो, फिर इनकी परवाह मत करो। मैंने बोला अनसिक्योर लोन है, पहले खुद जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तसल्ली बख्श रहो, दोबारा खड़े हो, इनके पैसे मुंह पे मारो। पर जब तक आप नहीं खड़े हो पा रहे हो, ये पूरी कोशिश करेंगे आपको, ये तो मतलब ये आत्महत्या के लेवल पर ले जा रहे हैं यार लोगों को। मतलब बंदा काम के लिए कैसे सोचेगा, कैसे वो पैसे कमाने के लिए सोचेगा? ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं यार? उन्होंने लोन लिया कि यार मैं ये अच्छी फसल उगाऊंगा, बारिश आ गई, फसल में टिड्डे लग गए, वो टिड्डे लग गए या कोई कीड़े लग गए, कुछ भी रीजन हो गया XYZ। या मान लो कई बार तो ऐसा होता था, जैसे विदर्भ का एरिया है जो महाराष्ट्र में, वहां पर कपास की खेती बहुत होती थी। अब कपास इंडिया में कम चलने लगा या कुछ ऐसा रीजन था,
अब वहां पर लोग वो खेती नहीं कर पा रहे जो वहां पे हो पाती। बहुत सारे रीजन होते हैं, वो नहीं लोन दे पाया। आप एक तरफ से तो उसको अन्नदाता बना करके बैठे हुए हो, है ना, जय जवान जय किसान, किसान तो अन्नदाता है। दूसरी तरफ से आप कह रहे हो कि फूटी कौड़ी नहीं हम माफ करने वाले। और तुझे पता है वही गांव के ही दबंग लोग रिकवरी का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, मतलब उनको रिकवरी के लिए इतना दबाव बनाते हैं कि वो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। सोचो, अच्छा आत्महत्या करने के बाद भी इन्होंने कर रखा है कि फिर जो उत्तराधिकारी है वो देगा पैसा। हाँ। कोई आया है Amazon से। तो दोस्तों एक बात समझ लो कि डूबते का कोई भी नहीं है, ना सिस्टम, ना रिश्तेदार, ना समाज। डूबते हुए का कोई भी नहीं है, तो डूबना मत, ना डूबना ना टूटना। चमकोगे तो फिर सब सलाम ठोकेंगे, फिर बैंक भी लोन देने आ जाएगा, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन कुछ करके दिखाएगा। क्रेडिट कार्ड एक माइंड गेम है, जबरदस्ती जिसको जरूरत नहीं भी होती कर्जा लेने की उसको दिया जाता है, फिर वो यूज करता है, उसको लगता है कि फिर वो अपने उन सपनों को पूरे करता है जो वो वैसे ना करने वाला हो, मतलब जो खर्चे जरूरी नहीं। तो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत पड़ो, अनसिक्योर लोनों को हल्के में मत लो, मतलब हल्के में लो, अपने आप को स्टैंड करो, कामयाब बनो, फिर देखेंगे। आज की चाय पे चर्चा इतनी ही रहेगी, क्योंकि वो अमेज़न वाला आया हुआ है और कुत्ते भी भौंक रहे हैं और फ्लो टूट गया है। नहीं तो इस पर बहुत बात हो सकती थी, मैं कई सजेशन दे सकता था। अगर आप कहोगे तो स्पेशली एक सोलो वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो क्रेडिट कार्ड के ऊपर या इस तरह के लोनों के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।